जाति आधारित गणना। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना जाति आधारित गणना, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने पर ग्रहण लग गया था और ये जो उनका सपना है वो आधा पूरा होते ही अदालतों की चक्कर में फंस गया। लेकिन अब इस जाति आधारित गणना पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी, लेकिन अब इंतजार है तो महज फैसले का। 5 दिनों तक हुई इस सुनवाई में अधिवक्ता, याचिकाकर्ता और सरकार दोनों ने अपने पक्ष रखे और खूब बहस हुई। चीफ जस्टिस यानी कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी और ऐसे में इस मामले की सुनवाई जो है वो 5 दिनों तक चली, जिसमें लगभग 2 से 3 दिनों तक याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष रखा। उसके बाद सरकार ने ये पक्ष रखा कि आखिर जाति आधारित गणना क्यों ज़रूरी है और इसको कराने से क्या फ़ायदे होंगे। कोर्ट ने इस मामले पर 5 दिनों तक लगातार लंबी सुनवाई चली, जिसको कि कोर्ट ने सुना और उसके बाद अदालत ने अपना फैसला जो है वो सुरक्षित कर लिया। आपको बता दें कि सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पक्ष अपने प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा है कि यह सर्वे है जिसका उद्देश्य आम नागरिकों के संबंध आंकड़ा एकत्रित करना है, जिसका उपयोग उनके कल्याण और हितों के लिए किया जाना है। वहीं उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि जाति संबंधी सूचना शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश या नौकरी लेने के समय में भी दी जाती है। एडवोकेट जनरल की माने तो उन्होंने कोर्ट में कहा कि जातीय समाज का हिस्सा है, जातियां समाज का हिस्सा है और उन्होंने कहा कि हर धर्म में अलग अलग जातियां होती हैं। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि इस सर्वेक्षण के दौरान किसी भी तरह की कोई अनिवार्य रूप से जानकारी देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा। वह उन्होंने कोर्ट को बताया कि जातीय सर्वेक्षण का कार्य लगभग 80% पूरा हो चुका है और ऐसा सर्वेक्षण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इससे सर्वेक्षण से किसी के निजता का उल्लंघन नहीं हो रहा है। बहुत सी सूचनाएं पहले से ही सार्वजनिक होती है। वहीं आपको बता दें कि जो याचिकाकर्ता हैं उनकी ओर से जो 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं सरकार की ओर से जाति आधारित गणना को लेकर, इस पर सवाल उठाए गए थे। साथ ही साथ जो निजता का उल्लंघन है उस पर भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन इसको लेकर सरकार ने अपना पक्ष रखा है और साफ कहा है कि इससे निजता का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है और जो जाति है, लोगों की जो जातियां हैं वो अगर सरकार के आंकड़े में होगी तो लोगों को जो योजनाएं हैं सरकार की वो पहुंचाने में फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं जो जाति आधारित गणना है, जिस पर अभी तक फिलहाल ग्रहण लगा हुआ था क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक इस पर लगा दी थी और उसके बाद लगातार सुनवाई चल रही थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की, लेकिन वहाँ से ये कहा गया था कि पहले हाईकोर्ट में सुनवाई हो फिर हम सुनवाई करेंगे। तो ऐसे में अब हाईकोर्ट का फैसला अगले हफ्ते आ सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। तो ऐसे में सोमवार को या फिर अगले हफ्ते किसी दिन जो फैसला है वो सुनाया जा सकता है और सरकार की इस पर पैनी नज़र है कि आखिर कोर्ट का फैसला क्या आता है। उसके बाद अगर कोर्ट इस जाति आधारित गणना पर रोक लगाएगी तो उसके बाद सरकार जाति आधारित गणना करवाने के लिए दूसरा तरीका भी अपना सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल अब पटना हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाती है इस पर नज़र है। लेकिन आपको एक और जानकारी दे दें कि इस जाति आधारित गणना पर जो सियासत है वो भी खूब हुई है। पहले सभी लोग इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब जब मामला कोर्ट में चला गया तो उसके बाद जाति आधारित गणना पर विपक्ष में बैठी भाजपा ने भी जमकर निशाना साधा, खूब हमला बोला। तो ऐसे में जो जाति आधारित गणना है वो सियासत और कोर्ट के चक्करों में फंस चुकी थी, तारीखों के चक्कर में फंस चुकी थी, क्योंकि लगातार सुनवाई चल रही है लंबे समय से। अप्रैल महीने से ही जो सुनवाई है वो लगातार चल रही थी, लेकिन अब जाकर पटना हाईकोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाएगी और सरकार और याचिकाकर्ता दोनों की पक्षों को सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने जो फैसला है उसको सुरक्षित कर लिया है और ऐसे में इंतज़ार है तो फैसले का। और इंतज़ार सबसे ज़्यादा अगर किसी को है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है, जिन्होंने जाति आधारित गणना की शुरुआत अपने घर से कराई थी और उन्होंने खुद बैठकर जाति आधारित गणना के दौरान जो गणना कर्मी है उनको तमाम जानकारियां अपने परिवार के साथ बैठकर दी थी और उसके बाद हर जिले के डीएम जो हैं वो इसकी शुरुआत करा रहे थे। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार को भी इस पटना हाईकोर्ट के फैसले का ज़रूर इंतज़ार होगा कि आखिर पटना हाईकोर्ट इस जाति आधारित गणना को सही मानती है या गलत, इस जाति आधारित गणना पर रोक लगती है या फिर ये जाति आधारित गणना यथावत जारी रहता है। क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि 80% जो गणना का काम है वो पूरा हो चुका है और ऑनलाइन अपलोडिंग का काम बस बाकी।
लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा है कि 500 करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं वो जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे हैं और इसे ऐसे ही लुटाया ना जाए। तो ऐसे में अब पटना हाईकोर्ट अब इस पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला है, अपना निर्णय है, वो सुरक्षित रख लिया है। अब बस पटना हाईकोर्ट को फैसला सबों के समक्ष सुनाना है। अब देखना होगा कि पटना हाईकोर्ट इस मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाती है। सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भारद्वाज, जी न्यूज़ पटना।